हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। दोस्तों, यह टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन टेंड करता है, तो चलिए हम समझ लेते हैं एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, लोग 12 टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। अगर हम क्वेश्चन पूछें कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगर हम इसी प्रकार भाग की बात कर लेते हैं तो 22 भाग हैं। पहले कितने थे मूल संविधान में? 22। वर्तमान में कितने हो चुके हैं? 25 भाग हो चुके हैं। अगर हम अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो पहले थे 395 अनुच्छेद और वर्तमान में हो चुके हैं 470 के लगभग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संघ और राज्यों का जो क्षेत्र या किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 1 से 4 के बीच में संघ और राज्यों का क्षेत्र के बारे में व्याख्या दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत राज्यों का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है, तो यह अनुच्छेद 1 में अनुच्छेद में वर्णन मिलता है। नए राज्यों का प्रवेश, जो नए राज्य हैं इनका प्रवेश होगा, यह नए राज्य बनाए जा सकते हैं, यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 2 में। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों की सीमाओं में और नामों में परिवर्तन ऐसा किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो देखने को मिलता है अनुच्छेद 3 में। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता का जो उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संविधान में मूल अधिकार का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, वो मिलता है भाग 3 12 से 35। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये अधिकार हैं कहाँ से लिए गए थे। मैंने बताया था आ से अधिकार और आ से अमेरिका, याद रखना, आ से अधिकार और आ से अमेरिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिए गए थे सोवियत संघ, रूस से, है ना। इनका अनुच्छेद अगर पूछा जाता है तो ये अनुच्छेद 51 का में है ना। अगर अगर एक और क्वेश्चन पूछ जाए कि ये जो मूल कर्तव्य थे क्या संविधान में पहले से थे, तो ये संविधान में पहले से नहीं थे। इन्हें संविधान में जोड़ा गया है किसकी सिफारिश से? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया इन्हें? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, है ना। अगर हम बात कर लेते हैं, यह छोटा सा क्लिप है, लिखा हुआ है कि यह जो अधिकार हैं ये अधिकार कितने हैं। पहले मूल संविधान में 7 अधिकार हुआ करते थे जिन्हें बोलते हैं मौलिक अधिकार। बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार के तौर पे बना दिया गया। 6 ये अधिकार कौन कौन से हैं समझ लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 32 और संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के बारे में प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अलग भाई अलग मैंने टाइप किए हुए हैं। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 52, जो कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित होता है, अनुच्छेद 52। अगर पूछा जाए इनकी शक्ति और कार्य का उल्लेख अनुच्छेद कितने में मिलता है, तो अनुच्छेद 53 में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि इनके निर्वाचन की, राष्ट्रपति के निर्वाचन, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है यह किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा, ये मिलेगा अनुच्छेद 54 में, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 54 के तहत देखने को मिलता है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती है, राज्यपाल की भी होती है। इनका अनुच्छेद भाग 6 में और अनुच्छेद 152 से 237 तक देखने को मिलता है। राज्यपाल के जो पद है इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है और इसकी शक्ति और इसके कार्य का उल्लेख अनुच्छेद 154 में देखने को मिलता है। और इसके निर्वाचन की बात करें तो अनुच्छेद 155 में देखने को मिलता है।
ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है 54 वो किससे संबंधित है, तो निर्वाचन से संबंधित है। और देख लेते हैं, ये चारों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार इन्हें स्टार लगा लें, है ना। ये कई बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये इम्पीचमेंट, ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। क्षमादान की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 72 है, राष्ट्रपति को अधिकार है वह किसी की क्षमा का रूप बदल सकता है, ऐसा उल्लेख संविधान में देखने को मिलता है। अगर हम बात कर लेते हैं अध्यादेश की, तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश देखने को मिलता है राष्ट्रपति का। और यहीं पे राज्यपाल की अगर अध्यादेश की बात करते हैं 213, ये दोनों पूरक हैं एक दूसरे का, कि राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 और राज्यपाल का अध्यादेश 213, है ना। और भी क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 63, ये उपराष्ट्रपति है। पूछा जाता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, इसका भी अनुच्छेद देखने को मिलता है 64। चलिए देख लेते हैं अगला। प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है यह किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 74 से संबंधित है। का कटोरिया लिख लेते हैं, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल है यह किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है अनुच्छेद 74 में। अगर बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री पद की, तो ये होता है अनुच्छेद 75। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये प्रथम जो विधि अधिकारी होता है ये होता है महान्यायवादी। ये केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, जिसका अनुच्छेद कई बार पूछा जाता है अनुच्छेद 76। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी स्टार्ट कर लें। ऐसा सेम कंडीशन यहाँ पे भी है मुख्यमंत्री के पास भी। इसके मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल है वो है अनुच्छेद 163, और ये मुख्यमंत्री का जो पद है ये है 164। और ये जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसे महाधिवक्ता बोलते हैं, इसका अनुच्छेद 165। ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं और कई बार एग्जाम में अटेंड करते हैं कि महान्यायवादी का अनुच्छेद 76 और महाधिवक्ता का जो अनुच्छेद है वो 165। अगर हम बात कर लेते हैं इन तीनों की जिससे संसद मिलके चलती है, जैसे हम बात कर लेते हैं संसद, इसका अनुच्छेद कई बार पूछा जाता है, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसे एक छोटी सी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे सरला, सा से बनेगा संसद 79, अनुच्छेद 80 ये बनेगा राज्यसभा, और ला से बनेगा अनुच्छेद 81 लोकसभा। अगर हम बात कर लेते हैं राज्य का जो विधानमंडल है, ये जो विधानमंडल है इसका अनुच्छेद कितना है 168 यानी कि 168। ये जो विधानसभा है ये है 170। ये जो विधान परिषद है ये 175। देख लेते हैं हम एक भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन 108 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 108। क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को आहूत करता है, बुलाता है, दोनों सदनों को बुलाता है, और इसकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। पूछा जाता है कि धन विधेयक का अनुच्छेद वो कितना है 110 है, बजट 112 है, अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान है, और 117 में वित्त विधेयक है। इन दोनों से क्वेश्चन बना हुआ है कि वित्त विधेयक का अनुच्छेद कितना है, तो 117, धन विधेयक का कितना है 110, और ये जो संयुक्त बैठक है इसका अनुच्छेद कितना है 108। ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद पूछे जाते हैं। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है 124। कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं उनका वर्णन कहाँ देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 131 में मिलेगा। कैग अनुच्छेद 148 जिसे हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं, इसका अनुच्छेद 148 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाएं, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 148 कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अगर हम बात कर लेते हैं वैसे ही उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट के राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, इसका गठन करेगा अनुच्छेद 214।
इसके कार्यों का वर्णन करेगा अनुच्छेद 216। केंद्र और राज्यों के बीच कुछ संबंध हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है समझ लेते हैं। अनुच्छेद 249 कहता है कि जो केंद्र है वो राज्यों की सूची पे अपना कानून बना सकता है। और अनुच्छेद 250 क्या कहता है? अनुच्छेद 250 ये कहता है कि आपातकाल में भी केंद्र राज्य की सूची पे विषय बना सकता है। अगर कोई नदी से विवाद है तो उसका वर्णन कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 262 में। अंतरजातीय परिषद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरजातीय परिषद का जो अनुच्छेद है वो कितना है? 263 है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो पूछा जाता है, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, जाने कितनी बार पूछा गया कि वित्त आयोग का गठन है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 280 के तहत किया जाता है। ये जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनका जो संबंध है अनुच्छेद 312 से है। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग है, इसके लिए जो गठन की बात की गई है, इनका अनुच्छेद की बात की गई है, वो अनुच्छेद 315 हो जाता है। चलिए और भी देख लेते हैं, एक आध और अनुच्छेद है, देख लेंगे हम कि निर्वाचन आयोग, जो कि कई बार पूछा जाता है कि निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद कितना है? 324, जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगर हम बात कर लेते हैं राजभाषा की तो अनुच्छेद 343 इसकी बात करेंगे हिंदी की, और इसकी जो लिपि होगी वो होगी देवनागरी। अगर हम बात कर लेते हैं आपातकाल की, आपातकाल से भी क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद 352 जो कि है यह किस आपातकाल से लगता है? तो यह राष्ट्रीय आपातकाल से लगता है। ये जो राष्ट्रीय आपात होता है ये कब लगता है? जब देश में बाहरी आक्रमण हो जाए या फिर अपना देश किसी भी युद्ध में हिस्सा ले ले, इस दौरान देश में क्या लगेगा? राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। इसका जो अनुच्छेद है वो कितना है? 352 है। अगर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति शासन की, ये कब लगता है? ये लगता है राष्ट्रपति शासन जब देश में कोई संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, है ना, इमरजेंसी अलर्ट हो जाए, इस दौरान देश में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। और इसका अनुच्छेद कितना पूछा जाता है? 356। अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 360 की, जिसका उल्लेख है वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन, जब देश में वित्तीय यानी कि पैसे की तंगी हो, पैसे की समस्या से जूझ रहे हों लोग, तब चलता है क्या? 360, और तब लगता है वित्तीय आपात, जो कि भारत में यानी कि अभी भी यहाँ पे लागू नहीं हुआ है। अगला पूछा जाता है कि संविधान संशोधन, यह अनुच्छेद किस में वर्णन है? तो 368 में है। इसका अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बनता है कि संविधान संशोधन या प्रोसेस किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। चलिए और देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 यह किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यक के हितों की बात करता है। अनुच्छेद 40, इसे स्टार लगा लें, कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और अगर ऐसे नहीं पूछता है तो ऐसे पूछता है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तब उसका उत्तर होता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे संविधान की आत्मा कही जाती है या आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर थोड़ी सी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए दोस्तों इतना पर्याप्त है, तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।